नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहला खबर हम लोग जानेंगे, इमरजेंसी से वीडियो बनाकर वायरल करता रहा बेटा, पीएमसीएच में नहीं मिला आईसीयू, तरफ तरफ कर मर गई मां। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, गया में कफन बनाने वाले को पल भर की फुर्सत नहीं है, 24 घंटे काम, रोज 50,000 कफन बना रहे हैं। फरवरी के मुकाबले 3 गुना बना रहा है कफन। जी आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है, हिंदू धर्म में 100 के जल प्रवाह का विधान नहीं है, जिन्हें 100 डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी गई है, यह उनकी अमानवीयता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गंगा में लाशों को फेंकने संवेदनहीनता की हद है। लोग इतना संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं, इतना संवेदनहीन सत्ता व प्रशासन ही हो सकता है। उक्त बातें कवि व लेखक तथा गंगा बचाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लीला उपाध्याय ने कही। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ गंगा में लाशें को मिलना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। यह काम लोगों का नहीं हो सकता है। सभी लाशें यूपी से बहकर आई है। यह तो तय हो सकता है कि जिन्हें 100 को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी गई होगी, वह बिना अंतिम संस्कार किए 100 को गंगा में फेंक दिया होगा। 7 दिन से भर्ती महिला के इलाज में खूब हुई मनमानी। पटना मेडिकल कॉलेज के टाटा वार्ड में भर्ती मां की जान बचाने के लिए बेटा आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन वह हार गया। सिस्टम ने उसकी मां की जान ले ली। उसने वार्ड की व्यवस्था को बेपर्दा का वीडियो वायरल किया ताकि बात अधिकारियों के कान तक पहुंच जाए, लेकिन अफसर भी चुप्पी साधे रहे। पहले दलालों ने 60,000 में 15 यूनिट खून बेचा और फिर रही सही कसर पीएमसीएच ने पूरी कर दी। भोजपुर के अनूप ने अपनी मां के मौत के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। गया में कफन बनाने वाले को पल भर की फुर्सत नहीं, 24 घंटे काम, रोज 50,000 कफन बना रहा है। फरवरी के मुकाबले 3 गुना बढ़ा है कफन का उत्पादन। जी हां, आपसे कोरोना की बेरहम बीमारी ने अब तक हजारों की जान ले ली है। गंगा में तैर रही लाशें इसकी क्रूरता की कहानी कह रही है। सरकार और प्रशासन मौतों के आंकड़े छिपाने में लगी है, लेकिन अब तक कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने लगा है। बिहार के गया में चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरह कफन तैयार करने में लग गए हैं। वजह अचानक इसकी डिमांड में आई तेजी। फरवरी मार्च में यहां से हर दिन 15 से 20,000 पीस कफन की सप्लाई होती थी, जो अब बढ़कर 40 से 50,000 तक हो गई है। लालू ने यूपी बिहार के लोगों से गंगा मां को बचाने की अपील की। तेजस्वी ने आरटीपीसीआर जांच कम होने पर सीएम को घेरा। जी हां, आप सही सुन रहे। चारा घोटाला केस में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली में राज्यसभा सांसद बेटी सीमा भारती के घर हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वे सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। लालू ने अब यूपी बिहार के लोगों से अपील की है कि वे गंगा मां को बचाएं। ऐसा उन्होंने गंगा में लगातार मिल रही लाशों के संबंध में कहा है। लालू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा, गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। इसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है। यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। बाल बाल बच्ची दिल्ली से आ रही वैशाली एक्सप्रेस सारण के दिघवारा स्टेशन के पास ट्रेन के पहिए में लगी आग। रेल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू, परिचालन शुरू। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सारण में रेल कर्मियों की सूझबूझ से छपरा सोनपुर रेलखंड पर वैशाली एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। शुक्रवार दोपहर ट्रेन के पीछे गार्ड ब्रेक में आग लग गई। आग लगने की सूचना में से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचे और जल्द आग पर काबू पा लिया गया। कुछ देर बाद स्टेशन पर स्थिति सामान्य हुई। उसके बाद 2 घंटे 45 मिनट बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। पप्पू यादव की रिहाई के लिए सीजेआई को प्रार्थना पत्र। जी आप सही सुन रहे। अर्थी जुलूस के बाद प्रार्थना पत्र लिखेंगे जेएपी कार्यकर्ता। जी आप सही सुन रहे। 15 मई को भेजेंगे चिट्ठी। अपहरण केस में पूर्व सांसद की हुई गिरफ्तारी। सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए जाप कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र लिखेंगे। वो शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजेंगे। शुक्रवार शाम जाप कार्यकर्ता ने अपने नेता की रिहाई के लिए प्रदेश भर में अर्थी जुलूस निकाला था। अब शनिवार को जाप कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र के जरिए पप्पू यादव की रिहाई की मांग करेंगे।
किधर है प्रशासन? गंगा घाट पर उमड़ी हजारों की भीड़। बक्सर के केशवपुर घाट पर मुंडन कार्यक्रम, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के दिखे सैकड़ों लोग। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है। किसी भी तरह की धार्मिक आयोजन पर रोक है, लेकिन बक्सर के केशवपुर घाट पर शुक्रवार सुबह से लोग की भीड़ उमड़ रही है। अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में मुंडन के लिए लोग बच्चों को लेकर पहुंचे। बक्सर जिला प्रशासन चैन की नींद सोता रहा और गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। लॉकडाउन के बावजूद प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। भोजपुर में खाकी की गुंडाई, एसएचओ ने लॉकडाउन के नाम पर महिलाओं को दी गाली, मोबाइल छीनकर फेंका, फिर जड़ दिया थप्पड़। जी आप सही सुन रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने का जिम्मेदारी प्रशासन को है। इस बीच सुशासन बाबू की पुलिस की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें थानेदार साहब वर्दी का रौब झाड़ते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कियों को अपशब्द कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर फेंक देते हैं, फिर थप्पड़ भी चला दिया। पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं दरोगा जी। भोजपुर जिले के गरहानी थाने के एसएचओ है, नाम है संतोष कुमार रज्जाक। महिला की मौत के बाद रिश्तेदारों ने किया पहचानने से इनकार, प्रशासन ने कराया अंतिम संस्कार। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि अपने किसी की मौत के बाद परिवार रिश्तेदार वाले अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे हैं, भले ही वह संक्रमित न हो। जगदीशपुर में ऐसे ही घटना घटी। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की मौत हो जाने के बाद उसके रिश्तेदार ने उसे पहचानने तक को इनकार कर दिया। बिहार में घट रही कोरोना संक्रमण की दर, एक दिन में मिले 7494 नए कोरोना संक्रमित। जी आप सही सुनो, बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार हो रही कमी बड़ी राहत भरी है। शुक्रवार को संक्रमण की दर 7% से नीचे गिर गई, जबकि एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण की दर 7.93% थी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 1.02% की कमी आई है। चलिए कोरोना की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। पटना में 967 तो 24 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। राज्य में पटना में 500 से अधिक व राज्य में सर्वाधिक 967 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इनमें अररिया में 194, औरंगाबाद में 152, बेगूसराय में 273, दरभंगा में 115, पूर्वी चंपारण में 321, गया में 350, गोपालगंज में 387, जमुई में 157, कटिहार में 389, किशनगंज में 158, मधेपुरा में 197, मधुबनी में 220, मुंगेर में 231, मुजफ्फरपुर में 291, नालंदा में 201, पूर्णिया में 441, सहरसा में 264, समस्तीपुर में 240, सारण में 201, शेखपुरा में 125, सिवान में 202, सुपौल में 268, वैशाली में 193, पश्चिमी चंपारण में 164 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज़ डालूं, जो भी आपके ज़िले का न्यूज़ हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आज का न्यूज़ आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज़ जरूर देखिए। धन्यवाद।